एक विद्यार्थी साइकिल से 8 किलोमीटर पर आवर की घंटा चलता है और अपने स्कूल 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और स्कूल 5 बजे जल्दी पहुंच जाता है। तो मैंने बताया था इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और T1 प्लस T2 बाई 60। ना S1 कितना है 10, S2 8 अपॉन 10 माइनस 8, और पहली बार वो 2.5 मिनट लेट, अगली बार वो 5 मिनट अर्ली। तो ये हो जाएगा 7.5 बाई 60, और ये कितने बार जाएगा 8 बार, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसकी डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, अभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, यहां पर आपको अर्ली लेट है, पहले वो जल्दी पहुंचता है, लेट पहुंचता है, बाद में उल्टा हो जाता है। तो अगर दोनों केस में वो लेट हो जाए या दोनों केस में अर्ली आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ बच्चे हमेशा लेट ही आते हो, कुछ बच्चे हमेशा जल्दी आते हो। तो उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 डिफरेंस, और इधर T1 डिफरेंस T2 बाई 100 बाई 60। अगर दोनों केस में लेट हो या जल्दी तो माइनस आ जाएगा टाइम में, बाकी सब सेम रहता है। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है और अपने स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। मतलब अगर पहले 2.5 थी तब 3.5 हो गई, है ना। तो डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, और यहां पर लेट और अर्ली है ना, प्लस आएगा। तो देखो पहली स्पीड 2.5, दूसरी स्पीड 3.5 अपॉन 3.5 माइनस 2.5 टाइम 6 प्लस 6 बाई 60। तो हो जाएगा 2.5 इंटू 3.5 और इंटू 12 बाई 60, या 17.5 नहीं 1.75 सर। बी ऑप्शन। ठीक है। A car after covering half distance of 100 km got some problem in the engine and moves further with half of the previous speed. Due to this, it reaches its destination 2 hours late. Find initial speed of the car. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक कार है जिसको 100 किलोमीटर जाना था, अब इसका शॉर्टकट समझो क्या होगा। इसको जाना था 100 किलोमीटर, आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और वो पहली स्पीड का चल रहा है हाफ। जो अगर पहले माना 20 किलोमीटर पर आ रहा हो तो अब कितना चल रहा है 10, हाफ चल रहा है, और इस कारण से वो अपने डेस्टिनेशन में 2 घंटा लेट हो गया। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या है। वैसे नॉर्मल तरीका इसका ये होगा कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, माना उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या, हाँ नहीं, नॉर्मल तो ये होता ना उसका, नॉर्मल 100 किलोमीटर की दूरी वो x से चलता, लेकिन अब वो चल रहा है 50 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग 50 किलोमीटर x बाई 2 किलोमीटर। ये तो बोला हुआ है, ये तो बोला है भाई। पहली बार तो आधा दूरी चलने में उसकी स्पीड वही रही, बोला ना, कार आफ्टर कवरिंग हाफ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर गॉट सम प्रॉब्लम इन द इंजन। मतलब 50 किलोमीटर सही चला वो, उसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आ गई और वो स्पीड हो गई आधी, और वो अपने डेस्टिनेशन में 2 आवर लेट हुआ। ये 2 आवर लेट किसका, इसका। अच्छा, यहां पर समझने की बात यह है कि जो पहले 50 किलोमीटर दोनों में सेम है, यहां भी एक्स चला, यहां भी एक्स चला। इसका मतलब बचे हुए 50 किलोमीटर एक बार वो चलता है एक्स से, एक बार चलता है एक्स बाई 2 से। समझे बात, पहले 50 किलोमीटर तो दोनों बार वो एक्स से चला है, लेकिन अगले 50 किलोमीटर देखो, इसको वैसे कैसे करोगे, टोटल टाइम लगेगा 100 बाई एक्स, ये हो गया एक्चुअल टाइम, बोलो ये लगता, लेकिन इसको लगा क्या 50 बाई एक्स प्लस 50 बाई एक्स बाई 2, ये जो टाइम लगा, और ये टाइम कितना ज्यादा है, लेकिन इस पे करने में टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, आप केवल इतना पार्ट ले लो, ये शॉर्टकट स्टार्ट होते हैं, यहां से शॉर्टकट का मेथड है ये। देखो 50 किलोमीटर पहले वो चलता है एक्स से, दूसरी बार चला है वो 50 एक्स बाई 2 थे, ये दोनों इससे उसके सेम थे, ये हिस्सा सेम रहा ना, इससे मतलब क्या टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस इस हिस्से से आएगा ना। तो 50 बाई एक्स बाई 2 ये लगा यहाँ का टाइम, और माइनस 50 बाई एक्स ये लगा ये टाइम, और इनका डिफरेंस कितना है 2 आवर्स, है ना। तो ये जाएगा 100 बाई एक्स माइनस 50 बाई एक्स बराबर 2।
तो x एलसीएम आ गया, ये हो गया 50 बराबर 2, तो x कितना हो गया 25 इनिशियल स्पीड, सी ऑप्शन। यहां पर लॉजिक केवल इतना सा है, ये समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर फर्स्ट हाफ उसकी डिस्टेंस स्पीड तो दोनों केस में सेम रही, तो टाइम का डिफरेंस थोड़ी आएगा वहां से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो इस क्वेश्चन को। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाए? ओके, कोई नहीं कर पाया। 2 boys swims toward each other at the same time from 2 ends of a swimming pool and meet at a distance of 18.3 from the shallow end. After crossing each other, they reach opposite end to rest 12 minutes each, and then they return back to meet at a distance of 14.9 meter from the deep end. What is the length of the swimming pool? दो लड़के एक स्विमिंग पूल के दोनों छोर से एक दूसरे की और एक ही समय तैरना शुरू करते हैं। देखो स्विमिंग पूल बना लेते हैं हम। स्विमिंग पूल में दो तरह के एंड होते हैं, एक शैलो एंड होता है, एक डीप एंड होता है। जैसे जिसको तैरना नहीं आता वो शैलो एंड पे नहाए, है ना, और जिसको तैरना आता है वो डीप एंड चला जाए। अच्छा, अब होता क्या है, मान लेते हैं इस पूरे पूल की लंबाई है डी, जो में निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे हिस्सा रब कर रहा हूँ, समझ में आया शैलो एंड का मतलब और डीप एंड का मतलब क्या हुआ है। हमें जो कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा यहां से। तो मैंने मान लिया कि ये आपका शैलो एंड है और ये डीप एंड है, गहरा पानी और उथला पानी जिसे बोलते हैं ना। अच्छा, एक ही समय में तैरना शुरू करते तथा कम गहराई वाले छोर से 18.3 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो पहली बार ये कहां मिलते हैं, ये दूरी कितनी है 18.3, तो ये दूरी कितनी होगी d माइनस 18.3। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो लड़का यहां पर था, मैं इस लड़के के डायग्राम को ब्लू से बना रहा हूं, ठीक है, ये हिस्सा ये यहां पर था। अब इसने क्या किया, अपनी यहां मिले ये लोग और इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, यहां पहुंच गया डीप एंड पर, ये ब्लू वाला, और यहां इसने कितना रेस्ट किया 12 मिनट। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बंदा था डीप एंड वाला चलता है, इधर मिलता था और यहां जाके ये भी 12 मिनट रेस्ट करता है, फिर ये मुड़ लेता है ऐसे, है ना, ऐसे तो कुछ हुआ होगा, और फिर इधर ब्लू वाला भी मुड़ लेता है और ये कहां मिलते हैं, कितना एंड पर 14.9 इस एंड से। अच्छा, मैंने आपको एक क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था टू एंड फ्रो जर्नी का। टू एंड फ्रो जर्नी का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, मान लेते हैं सी पे मिलते हैं और इसकी स्पीड है स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, और ये डिस्टेंस है डी ए और ये डिस्टेंस डी बी। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी क्या होता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो जब वो मिलते हैं तो दूरी जो पहले ने कवर की है और जो दूरी दूसरे ने कवर की, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनकी गतियों के रेशियो के बराबर होगा। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो रहा हो कि यहां से चलता है एक बंदा, चलता है ऐसे और ऐसे मुड़ जाता है, और दूसरा बंदा चलता है ऐसे, यहां से यहां मिल जाते हैं, तो इस केस में भी दूरी का जो रेशियो होगा वो उनकी गतियों के रेशियो बराबर होगा। बस दूरी क्या होगी, देखो मान लेते हैं ये टोटल दूरी डी है और ये हिस्सा एक्स है, तो स्पीड ऑफ ए जो कि रेड से बनाया मैंने और स्पीड ऑफ बी जो मैंने बनाया है ब्लू से, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, तो बताओ ए ने कितनी दूरी कवर की है टोटल, डी प्लस एक्स, डी ये और प्लस एक्स ये, और बी ने कितनी कवर की है, डी प्लस डी माइनस एक्स। भाई ये डी हुआ, ये डिस्टेंस होगी डी माइनस एक्स, तो डी प्लस तो हो जाएगा डी प्लस एक्स अपॉन 2d माइनस एक्स। तो आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मिलने की दूरी का ही लॉजिक होता है स्पीड के। देखो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे दोबारा। तो केस 1, जब वो पहली बार मिलते हैं, मान लेते हैं इस वाले बंदे की स्पीड ऐसे है, इस वाले की स्पीड एस बी है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बताओ क्या होगा, इसमें भाई स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो क्या होगा, जो ए ने दूरी कवर की, जो 18.3 बोला हुआ ना शैलो एंड से, और बी ने कितनी दूरी कवर की होगी, डी माइनस 18.3। और केस 2 क्या कहता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ, अगर आप ये लिखना सीखे तो क्वेश्चन आसान है। ए ने कितनी दूरी कवर की, डायग्राम पे बताओ, ए को डिनोट कर रहा हूं मैं ब्लू लाइन से, डी प्लस 14.9, ये तो कवर की, इसने ये दूरी कवर की और ये कवर की, समझे बात। और अपॉन में बी ने कितनी दूरी कवर की है,
2d माइनस 14.9, वही तो मैंने बताया था अभी। अच्छा हमें निकालना है क्या, डी निकालना है, तो यहां से ऐसे अपॉन एस बी की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं हम भाई, ऐसे अपॉन एस बी की वैल्यू रख सकते हो। तो दिस इज 18.3 अपॉन डी माइनस 18.3 बराबर डी प्लस 14.9 अपॉन 2d माइनस 14.9। ये समझ में आया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 18.3 इंटू 2d माइनस 14.9 इज इक्वल d माइनस 18.3 और d प्लस 14.9। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 36.6d माइनस 18.3 इंटू 14.9 इज इक्वल डी स्क्वायर माइनस 18.3d प्लस 14.9d और माइनस 18.3 इंटू 14.9। ठीक है भाई, ये कट रहा है पूरा पूरा, देखो इससे माइनस माइनस एक तरफ है। आपने ऊपर वाला डायग्राम नोट कर लिया था क्या, यहां पे कर रहा हूं। तो देखो इधर कितना बचा, 36.6d इज इक्वल डी स्क्वायर, ये कितना 18.3 में से 14.9 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, माइनस का 0.6 भाई 13 माइनस 9 सॉरी 0.4 और 3.4d। ठीक है, इधर शिफ्ट कर लो तो कितना हो गया 40d इज इक्वल डी स्क्वायर, तो डी डी कट गया, डी बराबर 40 मीटर। आंसर, लॉजिक बड़ा आसान था, क्वेश्चन टफ था, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान था। तो आपको यह ध्यान रखना कैसे मैंने किया, नोट करो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अखिलेश चेन्नई गया जो कि 800 किलोमीटर दूरी पर है, वह 250 किलोमीटर दूरी कार से तथा शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है तथा कुल 27 घंटे लेता है। यदि वह 300 किलोमीटर की दूरी कार से तथा शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता तो वह 1 घंटा बचाता, तो कार की गति किलोमीटर पर आवर में। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल समझना पड़ेगा। अगर वो 250 किलोमीटर जाता है कार से तो 250 बाई कार, तो माना स्पीड कार की सी मान लो, तो बचा कितना 550, वो क्या हो गया ट्रेन, टोटल टाइम लगा 27 घंटे। ठीक है, मतलब उसको 800 किलोमीटर जाना है तो उसने 250 किलोमीटर गया कार से और 550 गया ट्रेन से, तो कार का टाइम ये हो गया, ये कार का टाइम हो गया और ये ट्रेन का टाइम हो गया, इनको जोड़ ले 27 घंटे। बोला यदि वह 300 किलोमीटर कार जाता, मतलब 300 बटे सी करता और 500 बटे टी करता, तो उसको लगता है टोटल 26 मिनट, 26 घंटे कार की चाल पूछी हुई है। अब इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, हाँ एक्चुअली आप एक चीज नोटिस करो, दोनों कंडीशन में ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब 250 और 300 को जो सी होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन 250 300 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। 30 तो नहीं कर रहा है, 30 इसको कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन में अपॉन में 3 बचेगा, समझ रहे बात। तो ऐसी वैल्यू ढूंढी जाती है। तो यहां पर अब आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, दिमाग लगाना है। अच्छा अब 250 और 300 को 25 डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। चलो हम स्टार्ट करते हैं 25 से। अब आपको एक बात समझिए, जिसको आपने मान लिया उसको यहां एक इक्वेशन पुट करेंगे, केवल एक में, उससे हम टी निकालेंगे और उस सी और टी को यहां पुट करेंगे। अगर वो सही आ गया तो मेरा ये आंसर, अदरवाइज मैं कुछ और चेक करूंगा। तो मान लो यहां 25 रख दिया मैंने, तो 250 बटे 25 हो गया 10, 10 प्लस 550 बटे टी बराबर 27, तो 550 बटे टी बराबर 17। ये डिवाइड ही नहीं करेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। समझे बात, आप समझ रहे मेरी बात कि भाई वो एग्जैक्ट आना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है 27 और 26, मतलब जो यहां से वैल्यू है पूरा पूरा डिवाइड हो। अच्छा अब हम लेते हैं 20, तो 25 को 20 से डिवाइड करो पूरा एग्जैक्ट नहीं जाएगा। अब हम लेते हैं 12.5, समझे बात। अगर मैं 12.5 लूंगा तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये तो इससे भी नहीं आ रहा है, हाँ मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके आंसर चेंज कर लेते हैं हम, 50, 40, 25 एंड 30। तो देखो हमारे पास 50 से देखते हैं अब हम, ठीक है, हम 50 से देखते हैं। अगर मैं 50 लूंगा देखो, इफ वी टेक 50, दिस इज 5 प्लस 550 बाई टी इज इक्वल 27, तो यहां से हो गया 550 बाई टी इज इक्वल 22। मोस्ट प्रॉब्ली चांस है ना, 550 बाई 22, 11 2 जा 11, 5 जा 50, तो 25। यहां से ट्रेन की स्पीड आ गई 25।
जरा पुट करो, ये हो गया 56 और यहाँ 25 20 26, यस दिस इज द आंसर। समझ में बात? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A train traveling 50 kilometers meets with an accident and then proceed at 4/5 of its usual speed and arrive the terminus 45 minutes. Had the accident happened 20 kilometers further it would have arrived 33 minutes late, 12 minutes sooner. Find the speed of the train and the distance. अच्छा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। एसएससी में ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और शॉर्टकट है इनका। तो अब शॉर्टकट समझ लो, जैसे एक मैंने पहले क्वेश्चन कराया था ना वो वाला, उसी तरह का लॉजिक है। देखो भाई, मान लो कि टोटल डिस्टेंस आपकी कुछ रही हो, दिस इज टोटल डिस्टेंस डी। केस 1, 50 किलोमीटर तक उसकी स्पीड थी कितनी? 50 किलोमीटर तक उसकी स्पीड थी x। एक्सीडेंट हुआ, d माइनस 50 डिस्टेंस बची, जो कि इसकी स्पीड कितनी हो गई? 4/5x। ये तो बोला हुआ है। सेकंड कंडीशन बोला है कि यही एक्सीडेंट इसकी जगह थोड़ा आगे होता, 20 किलोमीटर आगे होता, मतलब 70 किलोमीटर बाद होता एक्सीडेंट, तो इसकी स्पीड x रहती है। और अब कितना हो जाता? d माइनस 70 4/5x। यहां पर ये 45 मिनट लेट हो गया यहां पर। तो इस क्वेश्चन का करने का सिंपल तरीका ये होगा, देखो भाई, जो मैं रेड से बना रहा हूं ये तो मैंने बनाया जब इसकी स्पीड x थी, और जो ब्लू से बनाया वो स्पीड मैंने मान ली क्या इसकी 4/5x। तो आप इन दोनों डायग्राम में एक चीज नोटिस करोगे, अगर मैं ये लाइन आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, ये तो समझने की बात यह है कि ये हिस्सा जो है दोनों बार x से चला गया है, यहां भी x है, देखो रेड है, यहां भी x है। ये हिस्सा दोनों बार कितनी स्पीड चला गया है? 4/5x से। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है एक बार तो 4/5 से चला गया और एक बार चला गया x से। बस इतने हिस्से में काम करना जो एक्सीडेंट आगे होता है। इस तरह क्वेश्चन में जो एक्सीडेंट आगे होता है वही काम का होता है, मान लिए। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर को चलता है एक बार तो 20/4/5x स्पीड से, और एक बार चलता है 20x से, और टोटल डिफरेंस कितना है? 12 मिनट का। इधर 33 मिनट लेट है, 45 मिनट है, इनका डिफरेंस कितना है? 12। तो वो जो 20 किलोमीटर कम ज्यादा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरह क्वेश्चन में जो एक्सीडेंट आगे होता है वो काम का होता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5, 25/x 20x बराबर 1/5, तो x कितना हो गया? 25। अब आपको पूछा है डिस्टेंस भी पूछी हुई, थोड़ा डिस्टेंस निकालना इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक ही ऑप्शन में 25 आ रहा है ना। अब हम कैसे, देखो नन ऑफ दीज भी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। हम इसको ऐसे मानेंगे कि उसकी नॉर्मल स्पीड 25 थी और दूरी 125 है, मान लो 125 है, ठीक है। तो अगर 125 दूरी होती और ये 25 चलता तो टोटल एक्चुअल टाइम कितना लगता है इसको? एक्चुअल टाइम लगता है इसको 5 आवर्स ये लगता है। लेकिन इसने क्या किया, 50 किलोमीटर तो 25 से गया भाई, 50 तक। पहली कंडीशन ये तो बोल रही है कि 50 तक वो 25 से गया, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, स्पीड कितनी हो गई? 4/5 मतलब 20 हो गई, ये तो बोला है। तो ये हो गया 5 4 जा 5 15 जा 2 + 3.75, तो ये जाएगा 5 आवर्स 45 मिनट। हो गया वही चीज, पहले 5 घंटे से 45 मिनट ज्यादा, 45 मिनट ज्यादा बोला है पहली कंडीशन में। आंसर इज ए ऑप्शन। आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए ऑप्शन कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। इक्वेशन बनाना मैं सिखा दूंगा, मैं इक्वेशन बना देता हूं आपको जिससे आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाए, लेकिन आसान ये रहेगा। इसको नोट करो, फिर बताता हूं इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। ये जो रेड पोर्शन से किया ये ऑप्शन अप्रोच होती है कि हम कैसे ऑप्शन से उसके आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया। अब देखो उसको इक्वेशन से कैसे करते हैं आप लोग। हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है d, लेट डिस्टेंस इज d, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? d/25। 25 तो आ चुका है ना, एक्चुअल टाइम तो उसको ये लगता, और टाइम टेकन
50/25 प्लस d माइनस 50/4/5 25 एंड दिस इज 45 मिनट मोर फ्रॉम एक्चुअल टाइम. समझे भाई? मतलब जो टाइम लगता है वो d/x हो लगता, और इसको जो लगा वो 50 स्पीड को 25 से किया, 50 डिस्टेंस को, रिमेनिंग d माइनस 50 उसने 4/5 ऑफ 25 से ट्रेवल किया. समझ में आया ना? लेकिन ऐसे करना नहीं है, करना वही जो मैंने पहले बताया था आपको, ऑप्शन लेके. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. A train accident occurred after traveling 30 km. Due to this, his speed became 4/5 of his initial speed, and consequently that train got late by 45 minutes. If the accident occurred 80 km, बस ये 18 km further important है. The train got late 36 minutes. What was the initial speed? Speed पूछी हुई, देखो यार. 18 को वो चलता है x से, बल्कि पहले चलता है 18 को x से, और दूसरी बार 18 को चलता है वो 4/5. इनका डिफरेंस कितना है? 45, 36, 9 मिनट, 9/60. बस सॉल्व कर लो भाई. आपको एक कॉन्सेप्ट पता लग गया, जितना आगे एक्सीडेंट होता है वही काम का होता है, जितना भी आगे चलने के बाद आ रहा है वो कंडीशन. सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है. तो ये हो जाएगा 2 और ये 9, ये हो गया 9 बल्कि 45/2x माइनस 18/x इज इक्वल 9/60. एलसीएम कितना आ जाएगा? 2x. 45 माइनस 36 इज इक्वल 9/60. x बराबर 30. आसान हो गया ना क्वेश्चन? अब ये अगर आपको शॉर्टकट पता है तो चीजें आसान है, अदरवाइज लंबा जाएगा. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट एनी हाल्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस में मिल जाएंगे. ये कुछ कंडीशन याद रखना कि एक्सीडेंट इतना किलोमीटर आगे होता, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग. फिर मैंने आपको बताया था वो साउंड वाला, साउंड चलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये बिना हॉल्ट और विद हॉल्ट का लॉजिक क्या? जैसे मान लेते हैं आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या है. अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, या आपको 50 किलोमीटर जाना है, मान लेते हैं आपकी दूरी है 50 किलोमीटर, आप बिना रुके चलते चले गए, आपको लगा 1 आवर. अगर आपको 50 किलोमीटर जाना और आपने 1 घंटा लगा बिना रुके चलने में, तो कितनी स्पीड होगी आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन आप जब चलना शुरू किया और आपको बीच में कहीं रुकना पड़ गया, आप किसी जगह जाके 15 मिनट रुक गए, बीच में 15 मिनट, आधे घंटे बाद आप रुक गए 15 मिनट के लिए, तो आपको टोटल टाइम कितना लगा? 1.25. नहीं समझे बात? 15 मिनट का मतलब 0.25. तो आपको 50 किलोमीटर कवर करने में लगा कितना टाइम? 1.25. राइट? तो अब आपकी स्पीड कितनी होगी इस हिसाब से? 50/1.25, 40. अरे समझे बात? तो क्वेश्चन ऐसा होगा, बिना रुके चलने की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, रुकते हुए चलने की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. ये समझ में आया? फिर पूछेगा बताओ 1 घंटे में वो कितने मिनट रुका, है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे क्वेश्चन किया जाता है. मतलब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या निकालना वो इंपॉर्टेंट है. दोबारा समझो इस बात को. मान लेते हैं आपको लखनऊ से कानपुर जाना है. ये कौन से समझो, फॉर्मूला बहुत आसान है. लखनऊ से कानपुर जाना है और आप बिना रुके जाते हो, 100 किलोमीटर दूरी है, आपको लगता है 2 आवर्स बिना रुके. तो स्पीड विदाउट स्टॉप कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर. अब अगली बार आप जब लखनऊ से कानपुर गए तो आप 30 मिनट के लिए आप रुक गए कहां पर? उन्नाव पर. आपका लगातार चलने का टाइम 2 आवर, टोटल टाइम कितना लगेगा? 2 आवर 30 मिनट. अगर आप नॉर्मल चलते रहो तो आपको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बीच में आप आधा घंटा रुक गए तो आपको लगेगा 2.5 घंटा 100 किलोमीटर कवर करने. अब आपकी स्पीड कितनी हो गई? 40. तो आपको क्वेश्चन में 2 ही चीज देगा, 50 और 40. ये 2 चीज देगा कि बिना रुके चलने की स्पीड है 50 और रुकते हुए चलने की स्पीड है 40. तो बताओ वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है? देखो तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये लाइन बड़ी काम की होती है. हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन हॉल्ट ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो यहां पर ये बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटे बिना रुके, 2.5 घंटे रुकते हुए, तो इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होता? इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं कहता हूं 2 घंटे बिना रुके, 2.5 घंटे रुकते हुए चलने में, तो बताओ उसका 1 घंटे में कितने मिनट रुक रहा है वो? इस क्वेश्चन
यहां पे गलती ये होती है कि आप करोगे 2 घंटे में रुका वो कितना 30 मिनट, तो 1 घंटे में कितना रुकेगा 15 मिनट। ये गलती हो जाती है बच्चों से, एक नॉर्मल गलती है। यहां पर हम 2 घंटे में 15 मिनट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2.5 घंटे में 15 मिनट रुक रहा है वो। नहीं समझ बात, वो 2.5 घंटे के अंदर 15 मिनट रुक रहा है, 30 मिनट रुक रहा है। अरे समझे बात, तो 1 घंटे में कितना रुकेगा 30/2.5, 12 मिनट। टोटल टाइम 2.5 घंटे रहा ना उसका रुकते वाले का, उसमें जो 2 घंटे बिना रुके वाला टाइम हो गया, तो आधा घंटा रुका है वो 2.5 घंटे के अंदर। तो ऐसे करना है आपको। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? ऐसे तो करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको पूरा कैलकुलेशन, तो एक शॉर्टकट होता है इसका, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन बिगर स्पीड। बस ये रूल होता है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस ऑफ स्पीड 50 और 40 का डिफरेंस कितना है 10, और बिगर स्पीड 50, और ये आवर में आएगा, इसको मिनटों 60 कर दो, 12 मिनट। जो मेरा आंसर आया था पहले 12 मिनट, वैसे भी आ सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन पे आ जाओ। विदाउट एनी हाल्ट अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड ऑफ 80 विद हाल्ट 60, तो इसका आंसर क्या होगा 80 - 60 अपॉन 80, और इंटू मिनट करना है ना हमको, 60 कर दो, तो 20/80 इंटू 60, 15 मिनट। सी ऑप्शन। सॉल्यूशन बहुत आसान होता है चीजों का, समझने में टाइम लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सबको समझ में आया ना। हॉल्ट वाला और विदाउट हॉल्ट वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अच्छा, अब लिखो आप रेस। जब भी हम रेस करते हैं तो उसमें कोई हारता है कोई जीतता है, ठीक है। हार और जीत के लिए कुछ टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट। तो पहली कंडीशन होती है नंबर 1, 2 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बीट बाई डिस्टेंस। बीट बाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसी होगी, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट बी बाई 50 मीटर। तो ये हो गया बीट बाई डिस्टेंस। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को हराया 50 मीटर से। अब इस बात का मतलब क्या क्या है? देखो, जब हम बोलते हैं ए ने बी को हराया 50 मीटर से, रेस थी 1 किलोमीटर की, इसका मतलब जब ए 1 किलोमीटर चलेगा तो बी उससे 50 मीटर कम चलेगा, समझे। जब ए रेस पूरी कर लेगा तब बी कहां पर होगा 50 मीटर पीछे। ए ने बी को हराया 50 मीटर से, मतलब ए चल रहा है 1000 मीटर, तो बी कितना चल रहा है 950। अच्छा, इस कंडीशन में, इस लाइन में क्या चीज कांस्टेंट है बताएगा कोई? टाइम। तो जब भी बीट बाय डिस्टेंस होगा तो आपको ध्यान रखना है, इन दिस केस ऑलवेज टाइम कांस्टेंट। दोनों ने एक साथ रेस स्टार्ट की, जब ए फिनिश लाइन पे पहुंच गया, अंतिम बिंदु पे पहुंच गया, तब बी उससे कितना पीछे रहा होगा 50 मीटर पीछे रहा होगा, है ना। तो उस केस में जब भी टाइम कांस्टेंट, आपको मैं रूल बताया था, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी। ये बात समझ में आती है आपको? बस यही रूल याद रखना है। बीट बाय डिस्टेंस का बहुत आसान लॉजिक होता है, सबसे आसान तरीका होता है, बस बुक के मेथड मत लगा देना, बुक में बहुत लंबे लंबे दिए हुए हैं, आपको लॉजिक ध्यान रखना है। अगर मैं कहता हूं, ये सबका समझ में आया ना, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट बी बाई 50 मीटर एंड बी बीट सी बाई 100 मीटर। एक रेस हुई जिसमें ए ने बी को हराया 50 मीटर से और बी ने सी को हराया 100 मीटर से, देन बाई हाउ मेनी मीटर ए बीट सी। बताओ, एक रेस हुई जिसमें ए ने हराया बी को 50 मीटर से और बी ने हराया सी को 100 मीटर से। बताओ ए ने सी को कितने से हराया? इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट बी बाई 50 मीटर का मतलब ये है, देखो ध्यान देना, ये हमारा फिनिश लाइन है, एंड पॉइंट जहां पर उसको आगे छूना है। जब ए यहां पर पहुंचा तो बी कितना दूर था? ये तो वाह, जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा होगा तो बी 50 मीटर पीछे रहा होगा, फिर ए तो अपना शाबाशी लेने लग गया होगा, ऐसे हाथ हिला रहा होगा ना, तब तो बी दौड़ता पहुंच गया वहां पर। तो जब बी यहां पर पहुंचा तो सी कहां रहा होगा? 100 मीटर पीछे रहा होगा सी। तो हमको करना क्या है कि जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा होगा तब बी 50 मीटर पीछे,
तो जब बी 950 पर आओगे तो उस वक्त सी कहां पर होगा? हाँ ना 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 ना, एक्चुअली वो तब होता जब बी और सी की स्पीड सेम होती। जब, अब लॉजिक ये है कि जब, देखो ऐसा लिखोगे आप, जब बी 1000 पर तो सी कहां पर? 900 पर। नहीं समझ बात? बुक में ये दिया हुआ है कि जब बी 1000 पर तो सी कहां पर? 900 पर। ये तो बोला है कि वो बी ने सी को हराया कितने मीटर से? 100 मीटर से। तो इसका मतलब जब बी फिनिश लाइन पे पहुंचा होगा तो सी कितना पीछे रहा होगा? 100 मीटर। तो मैं कह सकता हूं ना, व्हेन बी एट 1000 सी एट 900। तो जब व्हेन बी एट 1 मीटर सी एट 900 बटे 1000, ठीक है। और व्हेन बी एट 950 सी एट 900 गुणा 950 बटे 1000, 5 45 4 845। इसका मतलब जब ए 1000 पर उस वक्त बी 950 पर, उस वक्त सी कहां पर? 845। तो कितने से रहा है? 155 से रहा। अरे बात समझे? अभी ये तो हो गया इसका जो आप पढ़ते आए हो, बुक में मेथड है, लेकिन कई जगह मेथड बहुत आसान होगा। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं अब आपको सबको समझाई बात, कि जब बी बैक रहा होगा तो सी कहां होगा? बी को 1000 पर होने पर सी 900 पर है, तो बी 950 पर तो सी कहां होगा? ये देखना है आपको, समझे? कंपैरेटिव वैल्यू लानी पड़ेगी। देखो आपको लगेगा यार ये मेथड आसान था जो मैंने बताया, लेकिन एक्चुअली मेथड वही आसान जो मैं करने जा रहा हूं। देखो पहली कंडीशन, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी 1000 बाई 950। समझ में ऐसे क्यों लिखा मैंने? ये लिखवाया ना मैंने। दूसरी कंडीशन, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी 1000 बाई 900, ठीक है। जब भी हमें बोला जाए कि देन बाय हाउ मेनी मीटर ए बीट सी बोला है हमको, ए बीट सी, तो अगर मुझे ए बीट सी निकालना तो मुझे एस ए अपॉन एस सी निकालना पड़ेगा, जो जिसको हरा रहा है। ए और सी की रेस हुई तो ऊपर 1000 होगा, नीचे जो कम होगा वो हमारा आंसर होगा, नीचे जो कम होगा मेरा आंसर होगा। देखो एस ए अपॉन एस सी निकालना तो ये लिखूंगा मैं एस ए अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन एस सी, कर सकता हूं भाई। मुझे फ्रेम करना है, मुझे एस ए अपॉन एस सी निकालना पड़ेगा। तो एस ए अपॉन एस बी कितना है? 1000 बाई 950, और एस बी अपॉन एस सी कितना है? 1000 बाई 900। तो देखो 1 2 3 जीरो काट लो, तो ये जाएगा एस ए अपॉन एस सी बराबर 1000 बाई 955, सॉरी 855। तो इसका मतलब जब ए चल रहा है 1000 तो सी कितना चल रहा है? 855। इसका मतलब कितना भी लेट हराएगा उसको, कितनी दूरी से हराएगा? 145 से। समझे? बस प्रैक्टिस करो इन चीजों की, बड़ा मजेदार लॉजिक है, ज्यादातर चीजें इससे हो जाएंगी। हम वही तो बात कर रहे हैं, जब इसमें केवल 2 लोग को देखते हैं, तीसरा नहीं देखते हैं। तुम जब बी और सी को देखो, ए को भूल जाओ, ए तो गया, उसका हो गया काम, है ना। उससे मतलब हमेशा 2 लोगों को देखते हैं। बी ने हराया सी को, मतलब बी ने जितना टाइम लिया 1000 मीटर कवर करने में, उतना सी ने 900 मीटर कवर करने में लिया। ये उस 2 बच्चों की बात होती है बस हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है बीट बाई टाइम। 2 ही चीज आती है, बीट बाई टाइम। अब ये क्या होता है बीट बाई टाइम? अगर हम कहते हैं इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट बी बाई 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? एक किलोमीटर की रेस में ए ने बी को हराया 10 सेकेंड से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए के फिनिश पर पहुंचने के 10 सेकेंड बाद बी पहुंचा है। इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। अगर कोई टाइम से हराएगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो इस केस में क्या कांस्टेंट आता है? डिस्टेंस कांस्टेंट। और आप जानते हो डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड का रेशियो उनके टाइम के उल्टे के रेशियो बराबर होता है। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर होगा चीजें। बस यही पूरा लॉजिक है रेस का। मैं क्वेश्चन से आपको सीधे समझ में आएंगे ज्यादा। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो आप लोग जरा। इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए कैन बीट बी बाय, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, रेस कितने मीटर की है? 800 मीटर की। ए ने बी को हराया कितने? 40 मीटर से। इसका मतलब जब ए चलेगा 800 मीटर तो बी कितने चलेगा? 760। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर 800 बाई 760। समझ में आया आप लोगों को?
जैसे ही लाइन पढ़ो जल्दी से कर दिया करो इतना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट सी बाई, तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, 500 मीटर की रेस में बी ने कितने से हराया, 5 मीटर से, तो 500 अपॉन 495। समझ में आई बात। अब हमको बोला है इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए विल बीट, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी निकालना है और ऊपर जो भी 200 करना है मुझे कुछ भी करके, क्योंकि रेस कितने की है ए और सी में, 200 की। अब नीचे जो जितना कम होगा उससे हराएगा। समझे बात। 200 करने से क्या होगा, रेस 200 की हो जाएगी ना। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, तो देखो आपको समझना होगा मैं निकालना क्या है। हमें स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी को 200 अपॉन समथिंग करना है कुछ भी करके, मतलब ऊपर 200, क्योंकि रेस 200 की है। अच्छा, अब स्पीड ए अपॉन स्पीड सी क्या होगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ बी अपॉन 800 बाई 760 इंटू 500 बाई 495। ठीक है भाई। तो पहले 5 से तो इसको काट लो 99, और इसको एक जीरो काट लो, ये 4 जाएगा 20 बार, ये 4 जाएगा 19 बार। तो आप एक काम करो, यहां पर 200 बनाना है मुझे, तो 2000 आ गया ना, 2000, और ये कितना होगा 19 गुणा 99, 171, 17 और 198, 18881। अब एक जीरो उठा के यहां कर लो। इसका मतलब जब मैं लिखता हूं एस ए अपॉन एस सी, मैंने ऊपर 200 बनाना ही बनाना है कुछ भी हो जाए। तो जब ए चलता है 200 तो सी चलता है 188.1। कितने से हारा है, 1.9 से, 11.9। समझे भाई, बड़ा मजेदार लॉजिक होता है। अब यहां पे आसान रहेगा आपको ये मेथड, क्योंकि हर एक में डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट दे रखे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर सेम रेस होगी तो वो मेथड आसान था जो पहले वाला बताया था मैंने, यूनिटरी वाला। अरे सबको क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट वाला लॉजिक क्या है। ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी एंड 70 मीटर स्टार्ट टू सी। अब ये स्टार्ट का मतलब होता क्या है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है कि अरे यार तू चल शुरू कर ले पढ़ाई, मैं बाद में कर लूंगा। वो ना शेर और वो सॉरी खरगोश और कछुए वाली कहानी होती है। गिविंग ए स्टार्ट का मतलब होता है कि जैसे ए ने बोला कि बी से, यार तू कमजोर आदमी, तू 40 मीटर आगे खड़ा हो जा, है ना। ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी, इसका मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं ए ने बी को 40 मीटर आगे खड़ा किया, या ए ने बी को 40 से हराया। आगे खड़ा करने का मतलब उसको हराना होता है। तो ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी एंड 70 मीटर स्टार्ट टू सी, इसका मतलब इसको मैं से पढ़ेंगे, ए ने बी को 40 मीटर से हराया और सी को 70 मीटर से हराया इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन बी गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। समझे बात। जो ये स्टार्ट होता है, देखो पहली कंडीशन एस ए अपॉन एस बी कितना होगा, 1000 बटे, जो स्टार्ट देना मतलब हराना होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर वो 40 मीटर आगे खड़ा हुआ है, ए चलेगा 1000 तो बी चलेगा कितना, 960, क्योंकि ऑलरेडी 40 मीटर आगे खड़ा हुआ है ना। और स्पीड ऑफ बी ए अपॉन स्पीड ऑफ सी, क्योंकि ए ने सी को भी तो हराया 70 मीटर से, 1000 अपॉन 930। हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, ये तो निकालना है। क्यों, मतलब मुझे बी ऊपर करना है, तो मैं क्या करूंगा ध्यान देना, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी अपॉन स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, से बी ऊपर आ जाएगा, ए कट जाएगा, हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 बाई 930, और इसकी वैल्यू क्या, 1000 बाई 960, तो ये काट दो, तो हो जाएगा 960 बटे 930। अरे को समझे। अब जो मैं करने वाला हूं ध्यान देना जरा, ये जीरो कट गया, जैसे 96 बाई 93, 3 से कट रहा है। तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी कितना आ गया, 32 बाई 31। और रेस कितने मीटर की है, 1 किलोमीटर। अब मैं जो कर रहा हूं ध्यान देना, मुझे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ऊपर बनाना है, यहां बन नहीं रहा है, तो मैं इसको 1000 से गुणा भाग कर दूंगा दोनों तरफ। ये ध्यान देना स्टेप अब क्या है। अब मैं क्या करूंगा, 1000 ऊपर किया और इसको लिखूंगा 31 गुणा 1000 बटे 32, 8 से 4 बार, 8 से 125 बार। समझे बात। मुझे ऊपर कुछ भी करके 1000 करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेस 1000 की है ना। तो यहां पर जो भी आएगा एस बी अपॉन एस सी, बी चलेगा 1000, तो सी इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका अंतर देख लेंगे आप। तो देखो भाई, ये मल्टीप्लाई करो, 125 एक बार कितना होगा, 25 12 और 375 प्लस 12 387 अपॉन 4। तो कितने से हराया, 1000 माइनस
3875/4, तो 4000 125/4, ये बी ऑप्शन। समझे बात? आप रेस के क्वेश्चन उठा के देखो, सब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने से उसने हराया, बस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस में। A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete round in 250. A complete a round in 252 seconds. B in 308 seconds. C in 198 seconds. All starting the same point. After what time will they next meet at starting point again? तो इसका फॉर्मूला होता है time to meet at starting point again. प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलने का समय, इट इज एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम, उनके द्वारा लिए गए अलग अलग टाइम का लासा, इंडिविजुअल टाइम टू कवर वन राउंड, एक चक्कर में लिए गए टाइम का एलसीएम। तो देखो क्या हो जाएगा, 252, 308 और 198। अब मैंने तुमको एलसीएम एलसीएम पढ़ाया ना, अब मैं जल्दी कैसे करता हूं, देखो या तो आप अब तो कर लोगे ना, आप यहां से इसका एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात तब होगी जब जल्दी करना हो। 198 क्या है, 9 इंटू 22 है ना। अच्छा ये हो गया 9 गुणा 2 गुणा 11। 308 क्या है, 11, अरे बोलो, और ये क्या है 11 जाएगा ना, ये 9 जाएगा, 9, ठीक है। अब एलसीएम का रूल ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो मैं लिखूंगा 9, 4, 7, इधर 11, 7, 4। 2 की हाईएस्ट पावर किसमें है, 4 है ना। 3 की हाईएस्ट पावर यहां पर 9 है, यहां पर 9 है, तो हाईएस्ट पावर 9 आ गई। 7 की हाईएस्ट पावर और 11, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2772 सेकेंड। अब मिनट में करना है कन्वर्ट इसको, तो इसको 7 से, मतलब आंसर लाना तो पड़ेगा आपको। 2772 को 7 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, 46 मिनट। और कुछ सेकंड आएंगे तो आंसर मेरा यही होगा, है ना, क्योंकि आगे उसको करना ही पड़ेगा ना। 12 मिनट आ रहा है, सॉरी 12 सेकंड, 46 मिनट 12 सेकंड। तो एक ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, मतलब आपको मैंने हर तरह की चीजें कवर कर ली है इसमें। A एंड B रन अ किलोमीटर एंड A विंस बाय 25 सेकेंड। तो देखो A एंड B, स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इज इक्वल टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। ये बताया था मैंने आप लोगों को, जब बीट बाई डिस्टेंस और टाइम होता है तो टाइम उल्टा हो जाता है। अच्छा पूछा क्या है, टाइम टेकन बाई ए, तो मान लेते हैं टाइम टेकन बाई ए इज t सेकेंड, तो टाइम टेकन बी बाई कितना होगा, क्योंकि उसने उसको 25 सेकेंड से हराया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, ए एंड सी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाई 275, एस ए अपॉन एस सी इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी। तो ये कितना होगा, 1000 अपॉन 725, 275 से हराया ना उसको। उसके बाद व्हेन बी एंड सी रन एस बी अपॉन एस सी, बी विंस बाई 30 सेकेंड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा टी सी अपॉन टी बी। जब बी और सी उसी रेस को चलते हैं तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी क्या होगा, टी सी अपॉन टी बी। अच्छा टाइम ऑफ बी कितना है, टी प्लस 25, मैंने माना है ना यहाँ पर टी बी, तो ये कितने से हारता है, 30 से, तो ये जाएगा टी प्लस 55। ये समझ में, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत आसान से आप इसके बाद एस ए अपॉन एस सी हमको ये दिया हुआ है, तो देखो यार एस ए अपॉन एस सी क्या होगा, एस ए अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन एस सी, यही तो लिखेंगे हम, है ना। एस ए अपॉन एस सी कितना है, 1000 बाई 725, एस ए अपॉन एस बी टी प्लस 25 अपॉन टी, और एस बी अपॉन एस सी टी प्लस 55 अपॉन टी प्लस 25। ये कट गया, यहां से कितना होगा, 25 से ही जाएगा कितना, 40 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा,
2 टाइम्स और 22 25 9 टाइम्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40t इज इक्वल 29t प्लस 29 इंटू 55, ये इधर शिफ्ट होगा तो 11t इज इक्वल 29 इंटू 55, 11 से 5 टाइम कटेगा 145, 145 का मतलब 2 मिनट 25 सेकेंड, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, इन ए किलोमीटर रेस ए बीट बी बाई 30 सेकेंड, जैसी लाइन समझ में आएगी आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर टी प्लस 30। अच्छा नेक्स्ट, एंड बी बीट सी बाई 15, एस बी अपॉन एस सी, बी बीट सी बाई 15 सेकेंड। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, टी प्लस 30 है तो बी का टाइम हो गया, और इधर क्या हो जाएगा टी प्लस 45। इफ ए बीट सी बाई 180 मीटर, द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो हम यहां पर इनको सॉल्व करते हैं। ए ने सी को कितने से हराया, 180 मीटर से, तो पहले हम क्या करेंगे, एस ए अपॉन एस सी बराबर एस ए अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन एस सी करेंगे, वैल्यू पुट करो। एस ए अपॉन एस सी क्या होगा, देखो यहां पर लिखा है ए ने बी को हराया है, सी को हराया कितने मीटर से, तो ये जाएगा 1000 अपॉन 820, समझ में आया, एस ए अपॉन एस सी, क्योंकि ए ने सी को हराया है 180 मीटर से, तो ए चलेगा 1000 मीटर, तो सी कितना चलेगा 820। अच्छा यहां पर एस ए अपॉन एस बी टी प्लस 30 अपॉन टी और इंटू टी प्लस 45 अपॉन टी प्लस 30, तो ये टी प्लस 30 कट गया, ये जीरो कैंसिल कर दो, ये हो गया 41, ये हो गया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 50t इज इक्वल 41t प्लस 45 इंटू 41, ये हो गया 9t इज इक्वल 45 इंटू 41, तो t कितना हो गया 205 सेकेंड। ये t किसका टाइम है, a का, तो द टाइम टेकन बाय a टू रन 1 किलोमीटर, आ गया आंसर, t तो पूछा था हमसे, आंसर इज बी ऑप्शन। भाई रेशियो का लॉजिक है इस पूरे टॉपिक में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 runners A, B and C run a race. Runner A finishing 12 meter ahead of runner B and 18 meter ahead of runner C. इसका मतलब ये होगा, अच्छा इसमें लेंथ ऑफ रेस नहीं दे रखी है तो ध्यान समझना, मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेस इज डी मीटर, ठीक है, हमें डी निकालना है, लेंथ ऑफ रेस निकालनी है ना। तो पहली कंडीशन, ए ने बी को कितने से हराया है 12, तो डी अपॉन डी माइनस 12, समझ में आई बात है भाई। अगर ए चलेगा पूरी लेंथ तो बी चलेगा 12 मीटर कम, क्योंकि उसने उसको हराया उतने से। सेकंड कंडीशन, एंड ए बीट सी बाई 18 मीटर, तो डी अपॉन डी माइनस 18, वाइल रनर बी फिनिशेस 8 मीटर अहेड ऑफ सी, तो अगली कंडीशन क्या है, एस बी अपॉन एस सी कितना है, डी अपॉन डी माइनस 8, समझे भाई। ये 3 कंडीशन बन गई। अब हमें किन्हीं 2 को सॉल्व करके तीसरे में इक्वेट करना। देखो अगर मुझे एस बी अपॉन एस सी चाहिए, या अगर मैं इन दोनों गुणा करता हूं, अच्छा इन दोनों गुणा कर लो आप, एस ए अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन एस सी, ये क्या आएगा, एस ए अपॉन एस सी नहीं आ जाएगा, और एस ए अपॉन एस बी कितना है, डी बाई डी माइनस 12 इंटू एस बी अपॉन एस सी डी अपॉन डी माइनस 8 इज इक्वल एस बी अपॉन एस सी डी अपॉन, ये 18 है, और ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी माइनस 8, तो एक डी तो कट जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो डी इंटू डी माइनस 8 बराबर डी माइनस 12 इंटू डी माइनस 18। अब हमें करना क्या चाहिए इन क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे हम, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वैसे आसान हो जाएगा। देखो दिस इज डी स्क्वायर माइनस 8डी, ये जो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 12d माइनस 18d प्लस 12 इंटू 18, ये तो होगा, ये डी स्क्वायर कट गया ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं रही अब ये, है ना, ये होगा 30, इधर आएगा, कुछ गलती हो गई क्या, एस बी अपॉन, अच्छा यहां पर 8 होगा, यहां पर 18 होगा ना, तो ये 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसको दोबारा कर देते हैं।
अब समझ में अब करने क्या जा रहा हूं, हम सिंपली अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 18d इज इक्वल डी स्क्वायर माइनस 12d माइनस 8d प्लस 96। तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 20 हो जाएगा, 2d इज इक्वल 96। तो d कितना हो गया 48 मीटर। लेंथ ऑफ रेस कोर्स कितनी होगी, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक बन रही होती, जैसे डी स्क्वायर तो कट रहा था तो मैंने कर लिया सॉल्व, अगर ये क्वाड्रेटिक बनती तो मैं फिर ऑप्शन रखता। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ए ने बी को 100 मीटर की स्टार्ट दिया और उसके बाद भी वो 20 सेकंड से जीत गया यहां पर, और बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड बी विंस बाय 50 मीटर। तो दूसरी कंडीशन में अगर वो उसको टाइम की स्टार्ट देता है, उसके 25 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट करता है, तो बी जीतता है। द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। हमको टाइम पूछा, तो मान लेते हैं टाइम ऑफ ए टू कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल, मैं अभी समझाऊंगा, पहले लाइन लिख लेता हूं। टाइम ऑफ ए टू कवर 1 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ बी टू कवर 1 किलोमीटर वाई। मैंने मान लिया कि टाइम टू कवर 1 किलोमीटर बाई ए इज एक्स एंड सेकेंड में मान लिया मैंने। ठीक है, ये सब। अब पहली लाइन जो कहती है इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विंस बाई 20 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ए ने बी को स्टार्ट कितना दिया, कितना, अच्छा अब स्पीड मान लो यहां पर, टाइम मानेंगे, स्पीड मानते हैं। स्पीड ऑफ ए टू कवर 1 किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, और ये मान लेता हूं मीटर पर सेकेंड। तो जो पहली लाइन दे रही है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड, इस पूरे पार्ट में जो पहली लाइन है इसमें ए ने कितना दूरी कवर की होगी 1000 मीटर और बी ने 900, क्योंकि ए ने बी को 100 मीटर आगे खड़ा किया था। अच्छा, और जीतता कौन है, ए। तो देखो टाइम ऑफ ए ये होगा 1000 बाई एक्स, ये तो टाइम होगा ए का, और यही में निकालना है हमें, 1000 अपॉन एक्स से निकालना है। टाइम ऑफ बी कितना होगा 900 बाई वाई। अच्छा, इसमें ज्यादा टाइम कौन सा है, बी वाला ज्यादा है, क्योंकि ए ने बी को हराया है 20 सेकंड से। तो मैं क्या करूंगा 1000 बाई एक्स माइनस 20, या ऐसा करो 20 प्लस 900, बल्कि एक मिनट, इसे मैं 900 बाई वाई जो टाइम ज्यादा होगा, तो मैं 1000 बाई एक्स में टाइम जोड़ दूं, तो मेरे पास एक कंडीशन बन गई 1000 बाई एक्स, बल्कि ऐसा करो 900 बाई वाई माइनस 1000 बाई एक्स इज इक्वल 20। समझ में आया, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड बी विंस बाई 50 मीटर। इस बात का मतलब ये है, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड लाइन, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, मतलब ए ने बी के दौड़ने कितनी देर बाद दौड़ना स्टार्ट किया 25 सेकेंड बाद, है ना, और इतनी देर में बी जीता है 50 मीटर से। इसका मतलब कितनी दूरी कवर की ए ने कितनी कवर की 950, और बी ने कितनी कवर की 1000, है ना। तो टाइम ऑफ ए सेकेंड कंडीशन में 950 बाई एक्स, टाइम ऑफ बी 1000 बाई वाई। ये तो दूरियां हो गई, दूरी वाली बात क्लियर हो गई यहां से। अब टाइम किसका ज्यादा है, ए को 25 सेकंड ज्यादा लगे होंगे, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25, मतलब सॉरी बी को ज्यादा लगे होंगे टाइम, बी के चलने के 25 सेकंड बाद ए चला है, नहीं समझे बात। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी ने स्टार्ट दिया, ए ने स्टार्ट दिया बी को 25 सेकंड का, इट मींस आफ्टर बी हैव ट्रेवल फॉर 25 सेकंड, तब ए ने चलना स्टार्ट किया है।
इसका मतलब बी के टाइम में 25 सेकंड ज्यादा होंगे, मतलब ये जो टाइम है बी का ये 25 सेकंड ज्यादा है इससे, तो हम लिखेंगे 950 बाई एक्स प्लस 25 बराबर 1000 बाई वाई। तो यहां पे हो गई 1000 बाई वाई माइनस 950 बाई एक्स बराबर 25। ये समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये कहती है कि अगर मैं यहां से इन वैल्यू में ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन वैसे सॉल्व कर सकते हो, इतना कोई बड़ा नहीं है। द टाइम टेकन बाई 8 टू रन, तो हम एक्स निकाल लेते हैं। यहां पर 1000 है, यहां पे 900 है ना, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 9 से कर दूं तो मेरा y इक्वल हो जाएगा। तो 9000 बाई वाई माइनस 10,000 बाई एक्स बराबर 200। इधर हो गया 9000 बाई वाई माइनस 8550 बाई एक्स इज इक्वल 225। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया कितना? 10,000 में से 8,550 जाएंगे तो कितना आएगा? x बराबर 1450 बटे 25। तो 5 से जाएगा ये कितनी? 25 से पूरा जाएगा ना शायद, ये 25 से 5 बार और बचा 258। x 58 आ गया। हमको पूछा टाइम ऑफ है जो कि 1000 बाई एक्स, तो 1000 बाई 58 तो 500 बाई 29 बी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आता है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं। A person started his journey in the morning at 11 a.m. He covered 3/8 of the journey, and the same day at 4:30 he covered 5/6 of the journey. He started his journey at. अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे क्वेश्चन ये किए जाते हैं। माना किसी टाइम पे चलाओ 11 सुबह से 11 बजे तक वो चला कितना? 3/8। देखो एक काम करो, यहां पर 8 है, यहां पर 6 है, इनका एलसीएम कितना होगा? 24। मान लो कि टोटल डिस्टेंस 24 है। हमने एज्यूम कर लिया टोटल डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। 24 तो सुबह 11 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया है? 9 किलोमीटर, ठीक है। और सुबह से लेकर 4:30 तक कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5/6 20। समझे बात? इसका मतलब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस बची? 11। और ये टाइम कितना है? 5.5 घंटा। तो इसका मतलब 11 किलोमीटर उसको टाइम लगता है 5.5 आवर्स। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 11 बाई 5.5 तो 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हो गई? अगर 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है तो 9 किलोमीटर कवर करने में इसको टाइम कितना लगा होगा? टाइम टू कवर 9 किलोमीटर, 9/2 4.5 आवर्स। इसका मतलब ये 11 बजे तक 4.5 घंटे चल चुका है। तो 11 पीछे करो, अगर 6 बजे चलेगा तो 6 से 11 होंगे 5 घंटे, तो 6:30 बजे चला। इसका मतलब ये कितना मजेदार क्वेश्चन था, समझे बात? तो बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था इस ये। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं एसएससी में, तो जो मैं पीछे क्वेश्चन करा रहा हूं सारे ये 42 43 सब उसी लॉजिक के हैं। A man ride at the rate of 18 km per hour but stop for 6 minutes to change horse at the end of every 7 km. The time that he will take to cover a distance of 90 km. ध्यान समझना, जब भी हम क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि कुछ देर रुकता है, तो पहले आप देखोगे कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, है ना, और वो 6 मिनट के लिए रुकता है हर 7 किलोमीटर के बाद, मतलब कि पहली बात तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि आप जो रुकने का टाइम अभी काउंट नहीं करो। 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 90 किलोमीटर करने में, ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टू कवर विदाउट स्टॉप 90/18, 5 आवर्स तो ही लगने हैं। चलने का समय तो 5 आवर होना ही होना है। अब रुकने का समय देख लो, 7-7 किलोमीटर के 90 किलोमीटर में कितने पार्ट बनेंगे? 12। 12 7 84 होता है, 12 पार्ट बनेंगे और हर 12 पार्ट में 6 मिनट रुकेगा। तो टोटल स्टॉपिंग टाइम कितना हुआ?
हर 12 बार रुका और हर रुकने का टाइम 6 मिनट का है, तो 72 मिनट। तो 5 घंटे में 72 मतलब 6 आवर्स 12 मिनट, बी ऑप्शन। अरे नहीं समझे बात? जब भी ऐसा स्टॉपिंग का कंडीशन हो तो पहले आप पूरा टोटल टाइम निकालो जो चलने का हो बिना रुके, और फिर रुकने के देखो कितनी बार रुक रहा है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले नोट कर लो उसको, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा भी एक और जिसमें आप थोड़ा फंसोगे। अगर मैं कहता यही क्वेश्चन होता और यहां 7 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर होता, तो बताओ इसका आंसर क्या होता? अगर वो हर 9 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुक रहा हो तो आंसर क्या होता है इसका? देखो इंपॉर्टेंट ये होता है, इसका आंसर है 5 आवर्स 54 मिनट। अगर ये जो 9 किलोमीटर पे रुक रहा है और टोटल डिस्टेंस है 90, जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, 9 से डिवाइड करो 90 को, 10 स्टॉपेज आएंगे। लेकिन क्योंकि आखिरी वाला स्टॉपेज आप काउंट क्यों करो? क्योंकि आप तो पहुंच गए ना वहां पर। अगर पूरा पूरा डिस्टेंस डिवाइड हो रही है स्टॉप टाइम से, तो आप उसको फिर काउंट नहीं करोगे। तो ये हो गया 90/9 हो गया 10, तो आप लोगे 9 स्टॉप लोगे आप। आखिरी स्टॉप काउंट नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा यहां पे पूरा पूरा डिवाइड, साथ में पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। मतलब 84 के बाद अगला 91 पर होगा, तो 90 की डिस्टेंस थी तो हम आगे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो आखिरी का स्टॉप काउंट नहीं होगा। समझे बात? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही। ओके, a man is walking at a speed of 10 km per hour. After every kilometer he takes a rest for 5 minutes. How much time will he take to cover a distance of 5 km? Now total time without stop कितना होगा? 30 मिनट। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर चलने पे उसको आधा घंटा लगेगा, मतलब 30 मिनट लगेंगे। अब देखो कितने स्टॉप आएंगे। हर एक किलोमीटर के बाद वो कितने देर के लिए रुक रहा है, तो कितने मिनट आएंगे? 20 नहीं आएंगे। आखिरी स्टॉप काउंट नहीं होगा, मैंने बार बार बोला था। देखो 0 1 2 3 4 और 5, ये बात समझना पड़ेगा। ये यहां पर रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां थोड़ी रुकेगा। वो तो दूरी पूरी हो गई ना, अब वो रुकना थोड़ी काउंट होगा। तो टोटल कितने स्टॉप होंगे इसके? 4, और हर स्टॉप का टाइम कितना है? 5 मिनट, 20 मिनट। तो आंसर कितना हो गया? 30 + 20, बी ऑप्शन। ठीक है ना? मतलब ध्यान रखना है, अगर वो जो जितने समय पर रुक रहा है वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है जितनी दूरी पर, तो आप वो आखिरी वाला रेस्ट काउंट नहीं करोगे। ऐसे किया था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travel from P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have been taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km per hour, the distance between the two cities. अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। यहां पर आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एक मैंने कॉन्सेप्ट कराया था टू अर्ली टू लेट वाला, याद है? हाँ, टू अर्ली टू लेट। वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से तो 10 मिनट लेट हो जाता है, चलता 10 किलोमीटर पर आवर से तो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। बताया था कॉन्सेप्ट। लेकिन वहां पर जो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? नहीं, एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में जो मैंने पहले कराया था, अगर कोई आदमी 5, मैं बोल रहा हूं दोबारा समझना, जो पहला कॉन्सेप्ट था, अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और अब मैं बोल रहा हूं कि कोई आदमी अपनी गति से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रहा है तो वो 1 घंटा लेट होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब पिछले क्वेश्चन में वो टोटल गति ही 5 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर ओरिजिनल गति से 5 किलोमीटर ज्यादा है। नहीं समझ बात? जो पहला वाला क्वेश्चन में कराता था जो बहुत आसान माने जाते थे, 2s, वो जो फॉर्म था S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 वाला, वो तब होता है जब गति ही उतनी हो कि वो 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है या 12 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बोला हुआ है अपनी गति को बढ़ा दे। तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा, डिस्टेंस मान लो उन सिटीज की d और स्पीड मान लो उसकी x, तो एक्चुअल टाइम d/x होगा। नाउ केस 1, अब अगर केस 1 में उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी है? x + 10, 10 बढ़ा दिया ना, तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? t1 d/x + 10। ठीक है? इस हिसाब से क्या डिफरेंस आएगा? कौन बड़ा होगा? t1 बड़ा होगा या ये बड़ा होगा एक्चुअल टाइम?
और कितना टाइम लग रहा है इसको, आवर लेसर 1 आवर, तो एक्चुअल टाइम ये बड़ा होगा ये कम होगा, इसका मतलब डी बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स प्लस 10 बराबर 1। समझे भाई? अच्छा दूसरी कंडीशन, केस 2, स्पीड अब कितनी हो गई, x प्लस 20 फर्दर इंक्रीज बाई 10, मतलब पहले की 10 का फिर 10 बढ़ा दिया इसने। अब इस केस में टाइम t2 क्या होगा, d अपॉन एक्स प्लस 20, और अब ये जो टाइम है पिछले टाइम से कितना कम है, 45 मोर लेस है, 1 प्लस 45/60। नहीं समझे बात, पहले से भी 45 मिनट और जल्दी पहुंच जा रहा है ना। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई, यहां से आपको डिस्टेंस निकालना, ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो हमारी पहली कंडीशन बन गई डी बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल, और नीचे सेकंड कंडीशन होगी डी बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल 7/4। अरे समझे? अब इसको डिवाइड करो आपस में, इससे क्या होगा, डी डी कट जाएगा, ऊपर एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 10, ये हो गया x प्लस 10 माइनस एक्स, नीचे एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 20, ये हो गया x प्लस 20 माइनस एक्स बराबर 4/7। ठीक है, ये x कट गया इधर, ये इधर x कट गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैं x अपॉन वाली वैल्यू ऊपर ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, तो 10x इंटू एक्स प्लस 20 अपॉन 20x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 4/7। ये x कट गया, ये 10 से 2 बार कटा, तो जाएगा 7x प्लस 140 बराबर 8x प्लस 80, x बराबर 60। अरे समझे कुछ आप लोग? ये क्वेश्चन ऐसे करने में जल्दी होगा, क्योंकि वैसे इसका फॉर्मूला बहुत लंबा, वो याद ही नहीं रह पाएगा। ये क्वेश्चन 2 ही बार आए हुए, दोनों बार आपको ऐसे करने पड़े। अच्छा अब हमारे पास x के 60 आ गया, आप किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन 60 माइनस d अपॉन 70 बराबर 1। इसका मतलब जो d होगा वो 7 से भी जाए 6 से भी जाए, केवल ऑप्शन बी है। अरे समझे बात, 70 से कटेगा तो एग्जैक्ट नंबर आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है जो दोनों से कट रहा है। भाई अगर मैं 420 यहां रख दूंगा तो 420/7 होगा 7 घंटे, और 420/70 होगा 6 घंटे, 7 माइनस 6 घंटा आ गया, तो मेरा आंसर हो गया बी ऑप्शन। मतलब इसमें कुछ भी करके आपको x निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लो। A train start from A at 7 a.m. towards B with speed 50 km per hour. Another train start from B at 8 a.m. towards A with speed 60 km. Both of them meet at 10 a.m. at C. The ratio of distance AC to BC. तो देखो यार, एक ट्रेन चलती है कितने बजे पर, A से चलती है 7 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, और दूसरे की स्पीड कितनी है, तो मैंने आपको बताया था लॉजिकल क्या होगा। देखो ये जो ट्रेन होगी 2 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 100 किलोमीटर कवर कर लेगी। अच्छा उनके बीच की दूरी तो दे रखी है ना, तो यहां पर देखो जरा मान लेते हैं ये कितना दूरी कवर होगी, माइनस 100 किलोमीटर कवर होगी, डी पर आ गए। ये कब चली थी, और ये जब चली है 7 बजे, तो 50 ही तो कवर होगा। हमको टाइम तो इक्वल करना पड़ेगा। अब ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों का टाइम हो गया 8, ये चल रही है 8 बजे भी। ठीक है, अब यहां पर माना कहीं मिलते हैं ये सी पर। अब एक समस्या है, हाँ अच्छा अब 10 बजे मिलती है, ध्यान देना, बहुत आसान सी बात है। अब क्योंकि 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे 100 चल लेगा ये, बल्कि और छोड़ो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इतना तो करने की जरूरत नहीं थी। देखो ए से चली 7 बजे 50 से, तो 10 बजे कितना कवर कर लेगी 150, और ये चलिए 8 बजे 60 की स्पीड से, तो 10 बजे तक 120, तो रेशियो हो गया 150/120। आसान क्वेश्चन था, टाइम देखा 10 बजे का, बहुत आसान हो गया। 10 बजे मिलना मतलब 3 घंटे वो चली होगी, 2 घंटे वो चली होगी। ठीक है, A cyclist after cycling a distance of 70 km on the second day find that the ratio of distance covered by him on the first 2 days is 4:5. ध्यान देना, फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो रेशियो है वो है 4:5, और ये जो रेशियो है ये डिस्टेंस 70 किलोमीटर दे रखा है। सेकंड डे में 70 किलोमीटर कवर किया है उसने, तो 5 बराबर 70, तो 4 बराबर 56।
मतलब पहले दिन से 56 कवर किया है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलो ऑन द थर्ड डे, और थर्ड डे में चलता है कितना 42, देन द रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे। थर्ड डे मतलब 42:56 ये पूछा हुआ है। 14 3 जा 14 4 जा 3:4, सी ऑप्शन। आसान था, बस थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर घुमा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cars start at the same time from one point and move along two roads at right angle to each other। देखो दो कार्स हैं, एक ही पॉइंट से एक राइट एंगल में चलना स्टार्ट करती हैं। देयर स्पीड आर, देखो एक की स्पीड है 36, एक की स्पीड है 48। आफ्टर 15 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया लॉजिक है। ये जो स्पीड दे रखी किसमें, किलोमीटर पर आवर, तो पहला काम करो इसको मीटर पर सेकेंड बना लो। अरे समझे बात। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, हमारा आंसर मीटर में है ना। देखो इधर वाली स्पीड है 48 इंटू 5/18 कर लो, कितना हो जाएगा 40/18। और दूसरी स्पीड कितनी 36 इंटू 5/18 करो, कितना हो जाएगा 10। अच्छा इसमें 15 सेकंड लगे तो 15 से गुणा कर दो 200, और इधर 15 से 150। तो देखो अब आपकी फिगर क्या होगा, ये एक राइट एंगल है, ये 150 है, 200 है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 4 इंटू 50, इधर 3 इंटू 50। अरे कुछ समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, ज्योमेट्री की यूज की है, तो 3 इंटू ये कितना होगा 5 इंटू 50, 250 मीटर। तो अगर आपको ज्योमेट्री पता तो क्वेश्चन बहुत आसान है, डी ऑप्शन। नहीं तो आप पाइथागोरस लगाने लग जाओगे। तो इसका हिंदी वाला करेक्शन कर लो, 48 होगा। रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो प्लेसेस हैं, रवि और अजय दो लोग हैं। रवि की स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। अजय आफ्टर रीचिंग बी रन्स बैक। हमको रवि की स्पीड पूछे तो रवि की स्पीड आप x मान लो, और बोला रवि की स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय, तो अजय की स्पीड हो गई x+4। ठीक है, और ये टोटल दूरी कितनी 60। तो अब ये पहले आगे पहुंच जाएगा यहां पर, और ये पहुंच के मुड़ गया। इधर से रवि आ रहा था, रवि को कहां मिला, ये 12 किलोमीटर दूर बी से, ये तो बोला जाएगा। तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ रवि अपॉन स्पीड ऑफ अजय इज इक्वल, याद है रूल ये, टू एंड फ्रो जर्नी में मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को, स्पीड ऑफ रवि अपॉन स्पीड ऑफ अजय बराबर डिस्टेंस ऑफ रवि डिस्टेंस ऑफ अजय। तो स्पीड ऑफ रवि कितना है x, और अजय की स्पीड x+4। डिस्टेंस ऑफ रवि कितना है बताओ 48, क्योंकि रवि 12 किलोमीटर पहले मिल गया उससे, और अजय के द्वारा 72, 60 ये 12 ये, तो ये जाएगा 12 से 4 बार, 12 से 6 बार, या 2/3। तो यहां से हो गया 3x बराबर 2x+8, तो x कितना हो गया 8। आंसर इज सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्कर तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लगता है। ओके, रवि ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई कार। ही टेक्स 4 आवर टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। ही विल टेक 10 मिनट मोर इफ इट वर टू, देखो यार 300 किलोमीटर का कुछ भाग वो चलता है ट्रेन से, कुछ ही टेक 4 आवर टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। 60 बाई ट्रेन तो बचा कितना 240 बाई कार, इसको लिखते हैं 4 आवर्स। नाउ ही विल टेक 10 मिनट मोर, मोर किससे, इस वाले टाइम से। इफ यू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 बाई ट्रेन प्लस 240 बाई कार, 200 बाई कार, सो यू विल टेक 10 मिनट मोर। तो 10/60 कर लो, 25/6। ठीक है भाई, ये दो कंडीशन बन गई। अब आपको निकालना क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछिए। तो देखो जरा मैं क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो हमारे पास जब 60 था यहां पर 240 था, तो वैल्यू होल नंबर में आई। जब यहां पर 100 था, यहां पर 200 था, और तब वैल्यू 25/6 आई। इस बात से केवल एक मतलब निकलता है कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। क्यों ये मतलब निकला, बिकॉज इन फर्स्ट कंडीशन बोथ न्यूमरेटर, अंश की दोनों वैल्यू 3 से कट रही हैं। इसका मतलब टी की वैल्यू तो 3 कट गया होगा, इसलिए होल नंबर आ गया। यहां पर 100 और 200 में कोई भी 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 नीचे बच रहा होगा। इसका मतलब हमने पहला ये सोच लिया, या हम इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी समझ में आई कि जो टी का मान होगा 3 का मल्टीपल होगा। इस हिसाब से दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचे मेरे पास 60 और 120, तो मान लेते हैं 60 आंसर। मान लिया हमने, कोई 100% श्योर नहीं कि आंसर यही होगा, लेकिन हम इसको 100% श्योर कैसे करेंगे। यहां पर 60 पुट करो आप, तो 60/60 कितना हुआ
एक, और ये जब एक इधर आएगा तो हो जाएगा 240 बाई सी बराबर 3, तो यहां से सी कितना आ गया 80। अब ये सी का मान 80 और टी का मान 60 रखो सेकंड कंडीशन में। अगर इससे सॉल्व करके ये आ गया तो मेरा आंसर यही सही है, ठीक है। 100 बाई 60 प्लस 200 बाई 80, ये 5 बाई 2 हो गया, ये हो गया 5 बाई 3, तो एलसीएम कितना आ गया 6। 10 प्लस 15 25 बाई 6 आ गया भाई चीज। आंसर इज ए, बी ऑप्शन। मतलब ये तरीके आसान होते हैं, इससे आपको जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। Two cars are moving along two roads with speed V1 and V2 towards a crossing. If their distance from the crossing, देखो यार ऐसे कुछ है, एक ट्रेन बस ऐसे आ रही है, कार ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ये क्रॉसिंग में मिलना है इनको। इसकी स्पीड है V1, इसकी स्पीड है V2, और ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ये डिस्टेंस है, तो बुलाई ये कब कोलाइड नहीं करेंगी, मतलब यहां पर लड़ेंगी नहीं। हाँ, जब इनको यहां पहुंचने में टाइम बराबर लगे। अगर इनका टाइम बराबर होगा तो ये लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे आपस में। अरे समझे बात? अगर इन लोगों को यहां पहुंचने में एक साथ पहुंचे, जैसे आप यहां निकल लो, उधर से कोई बंदा आ रहा है, तो दोनों इसलिए भिड़ जाओगे ना, तो टाइम आगे पीछे हो, एक पहले निकल जाए दूसरा बाद में आए, तो इसका मतलब इसका टाइम क्या होगा 40 बाई V1 टाइम ऑफ 1 एंड टाइम ऑफ 2 कितना होगा 50 बाई V2। ये दोनों इक्वल ना हो, टाइम 1 इज नॉट इक्वल टू टाइम 2, तभी तो ऐसा होगा भिड़त नहीं होगी। तो ये जाएगा 40 बाई V1 इज नॉट इक्वल टू 50 बाई V2, तो यहां से हो गया V1 V2 इज नॉट इक्वल टू 40 बाई 50 और 4 बाई 5, बी ऑप्शन। यहां भी ध्यान रखना 4 बाई 5 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। दिनेश एक निश्चित दूरी जाने में तथा बाइक से वापस आने पर 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वे दोनों तरफ बाइक से जाता तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता। यदि वे दोनों तरफ चलकर जाए तो कितना समय लेगा? दिनेश टेक्स 6 hours 30 minutes in walking to certain place and riding back. He would have gained 2 hours 10 minutes by riding both ways. How long would it take to walk both ways? देखो यार, किसी प्लेस पर वो राइड करते हुए जाए प्लस वॉक करते जाए, ही विल टेक 6 hours 30 minutes, राइट। और आगे दिया इफ ही वुड गेन 2 hours 10 minutes बाय राइडिंग बोथ वेज, मीन्स राइडिंग बोथ वे ही विल सेव 2 hours 10 minutes, सो ही विल टेक 4 hours 20 minutes। तो अगर बोथ साइड राइड का टाइम 4 hours 20 minutes, तो वन राइड का टाइम कितना होगा 2 hours 10 minutes, इसको हाफ कर लेंगे। नाउ वन राइड का टाइम है 2 hours 10 minutes और राइड प्लस वॉक का टाइम है 6 hours, तो अगर सबटे करूंगा तो वन वॉक आएगा। देखो अगर मैं इसमें से 6 hours 30 minutes में से 2 hours 10 minutes जो कि उसका राइड का समय घटा देंगे तो यह जाएगा 4 hours 20 minutes। और यहां बोला है अगर वो बोथ वे वॉक करता है तो वॉक वन साइड वॉक वन अनदर साइड, तो ये जाएगा 8 hours 40 minutes। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, a ship is moving at a speed of 30 km per hour. To know the depth of the ocean beneath it, it sends a radio wave which travels at a speed of 200 meter per second. The ship receives the signal after it has moved 500 meter. The depth of the ocean is. Now बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Now देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिप है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड में, बाद में किलोमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। 5/18, तो 6 3 जा 6 5 जा 25/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ ship and it is given that ship receive the sound after traveling 500 meter. So we'll calculate time in which it will travel 500. So it is, we have to calculate time. So time is distance 500 by speed 25/3. This is 60 seconds. So ship receive the sound after 60 seconds. देखो होगा क्या, इस पॉइंट से साउंड नीचे जाएगी, सोनार वाला सिस्टम है, और ये साउंड ऐसे वापस इसके पास आएगी, राइट। सो साउंड ने ट्रेवल करी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो मान लेते हैं अब ये तो 500 है और ये राइट एंगल होगा, ये डिस्टेंस हो गई लेट्स से h और ये हो गई x, हमको h निकालना है। बट इन दिस केस इट वुड बी h स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन देखो 60 सेकंड बाद साउंड शिप को सुनाई दी, इसका मतलब साउंड यहां से यहां तक 60 सेकंड में पहुंचती है। सो h प्लस x, दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इज इक्वल, speed of sound is 200, so 200 into 60, 12,000 meter।
सो साउंड ने h प्लस एक्स चला, ये 12,000 मीटर। तो देखो दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब आप क्या समझो, देखो 500 मीटर बहुत छोटी वैल्यू कंपेरेटिव टू दिस h और x, क्योंकि आंसर जो देखो आपका ये और ये बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, तो आप मान के चलेंगे कि ये बहुत क्लोज है, हम मान लेते हैं कि ये यहीं पर रुका रहता है, तो साउंड नीचे जाएगी और वापस आएगी, ऐसे मान लेते हैं। तो साउंड विल ट्रेवल 2h विच इज 12,000, सो h वुड बी 6,000 मीटर और 6 किलोमीटर। अब हम देखें कौन सा ऑप्शन 6 किलोमीटर के क्लोज है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो रूट 143 को मैं अगर 144 रूट मानूंगा तो ये हो जाएगा 12/2 6, तो ये क्लोज आंसर है, आंसर इज ए ऑप्शन। देखो हमको इस क्वेश्चन में आंसर मैच कराने से मतलब था, हमको ये नहीं करना था कि हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करें। सो इन दिस केस वील एज्यूम दैट साउंड गोज एंड कम्स बैक एट द सेम पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train stopped at a station for 6 minutes. After that its speed increased by 4 km per hour. Now train covers the time gap in 36 km. Now बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, यहाँ पर ट्रेन 11 o'clock पहुंचती है, और एक पॉइंट बी है विच इज 36 किलोमीटर अवे एंड ट्रेन रीचेज एट दिस पॉइंट लेट से 12 o'clock। अभी हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ चलती 11 बजे तो 12 बजे पहुंचती, लेकिन अब ये चलिए यहाँ पर कितने बजे, 11:06 पर, बिकॉज इट स्टॉप्ड एट स्टेशन फॉर 6 मिनट। तो अब इसको यहाँ पे पहुंचेगी 12:06 पर, लेकिन इट रीचेज इन टाइम, तो इसका 36 किलोमीटर में उसने वो गैप कवर कर लिया। नाउ बिकॉज इट इंक्रीजेज स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले मान लेते हैं स्पीड x रही होगी, इसको टाइम लगता होगा t आवर्स, अब उसकी स्पीड होगी x + 4, टाइम लगा है 6 मिनट कम, तो ऐसा हम कर सकते हैं 6 मिनट कम, 6/60, ये कंडीशन बन गई। यहां से हम सॉल्व करेंगे, और अच्छा देखो इसको ऐसे करने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब एक और लॉजिक लेके चलते हैं, टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 मिनट, तो मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस 36 थी, x स्पीड थी, अब उसके बाद 36/x + 4, ये टाइम और इन टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट। वी कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो, ये 1/10 हो गया। अच्छा अब ऑप्शन देखते हैं, देखो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे अपॉन में 10 या 5 और 2 का मल्टीप्लाई। इफ वी टेक 32, दिस वुड बी 32, दिस वुड बी 36, इसमें किसी में 5 नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इफ वी टेक 44, दिस इज 44, दिस इज 40, दिस वुड बी 44। अब यहां भी 5 है लेकिन यहां पे 11 आ रहा है, ये प्रॉब्लम करेगा। इफ वी टेक 30, दिस इज 30, दिस इज 34, नॉट पॉसिबल। इफ वी टेक 36, दिस इज 36/36 माइनस 36/40, नाउ ये पॉसिबल है। 1 माइनस ये हो गया 9/10, यस 9/10, दिस इज 1/10, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of a steam engine without any bogie is 24 km per hour. The decrease in its speed is directly proportional to the square root of number of bogie fixed to it. Now एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, speed of train without any bogie means 0 bogie is 24 km per hour. Now speed with some n bogies, speed 0 minus, it is proportional to square root. तो जब हम लिखेंगे proportional to square root of number of bogie, साथ में constant मानना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपके पास देखो, if speed of engine reduces to 20 km per hour when 4 bogie, तो इसका मतलब ये 20 है, S0 24 है, there are 4 bogies, so यहां से A2 is equal 4 आ गया, A कितना आ गया 2, तो हमारी इक्वेशन बन गई Sn is equal S0 minus 2 root n. Now what is the maximum number of bogie engine can run? Now this line is very important, engine can run, इसके मतलब Sn should be greater than 0, तो Sn की वैल्यू S0 minus 2 root n, और ये वैल्यू कितनी 24 माइनस, अब ये इधर ले आओ तो 2 root n, root n should be less than or equal to 0, 12, so n is less than equal to 144, so answer is C option। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर 143 होना चाहिए, लेकिन हाँ आंसर मैच कराने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 72 किलोमीटर। नाउ दो प्लेसेस है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस 72 है। टू मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। दैट पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम ए ट्रेवल यूनिफॉर्मली विद एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, वाइल द अदर मैन ट्रेवल विद वेरिंग स्पीड एज फॉलोज। इन फर्स्ट आवर, देखो यहाँ का जो पर्सन है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, लेकिन बी का जो पर्सन है वो वेरी करता है स्पीड को। फर्स्ट आवर में वो 2.5 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में
फर्स्ट आर में वो 2 किलोमीटर पर आवर चलता है, फिर 2.5, फिर 3 एंड सो ऑन। तो देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट आर में टोटल डिस्टेंस कवर बाई, ये तो 4 चलेगा, ये 2 चलेगा, तो टोटल 6। सेकेंड आर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, ये चलेगा 4, ये चलेगा 2.5, 6.5। थर्ड आर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी 7, क्योंकि इसने ये तो हमेशा 4 चलेगा, ये चलेगा 3। अच्छा, तो इसका मतलब 6 प्लस 6.5 प्लस 7 अप टू सो ऑन, और टोटल डिस्टेंस कवर 72। तो ये क्या बन गया, एक एपी बन गया। तो इसमें मान लेते हैं टी आवर्स बाद मिलते हैं वो लोग, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई टी। तो दिस इज टी बाई 2 इंटू 6 प्लस टी माइनस 1 इंटू हाफ, क्योंकि कॉमन रेशियो यहां पर हाफ है, कॉमन डिफरेंस। दिस इज 2 इधर ले आओ, टी इंटू 12, अच्छा 2 और कैल्शियम ले लेंगे, प्लस टी माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल 144। तो ये हो जाएगा, देखो 2 एल्शियम लोगे, टी इंटू 23 प्लस टी इज इक्वल 288। अब 288 के फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 23 आए। देखो ये क्या होगा, दिस इज 172 इंटू 4, और इसको मैं कह सकता हूं 16, 32 एंड 9, तो फैक्टर हो गया 32 एंड 9। देखो अगर मैं 9 रखूंगा तो ये 9 इंटू 32, यस इट विल गिव अस 28, 288। तो हमारी देखो, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहे, हम ये लॉजिक बना रहे हैं कैसे आंसर ला सकते हैं। इसका मतलब 9 घंटे बाद मिलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 9 पे नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन है मिडवे बिटवीन। तो देखते हैं 9 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इट विल कवर 36, विच इज मिडवे। 36 किलोमीटर ये, 36 किलोमीटर ये, तो आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल था। The distance between two trains is 650 kilometer. They start moving toward each other. If both start at the same time, they meet each other after 10 hours. Okay. Distance between two places is 650 kilometer. Now, एक ट्रेन चलती है, let its speed is x. दूसरी ट्रेन चलती है, let its speed is y. When they travel toward each other at the same time, they meet after 10 hours. So this condition is 65. But if one train start after 4 hours 20 minutes, they meet each other after 8 hours. Find speed of both trains. अच्छा, अगर मान लेते ये ट्रेन सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन के चलने के 4 आवर्स 20 मिनट बाद चलती है, तो उस केस में ये डिस्टेंस कवर कितनी कर लेगी, 4 आवर 20 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। 4 आवर्स प्लस 20 मिनट को लिखो 1/3, 13/3, तो ये कवर करेगी 13x/3 डिस्टेंस। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची इनके बीच में, 650 माइनस 13x/3। सो इन दिस केस x plus y is equal 650 minus 13x/3 upon they meet after 8 hours। तो एक कंडीशन ये हो गई, राइट, वही तो लॉजिक होगा, स्पीड तो ये रहेगी, डिस्टेंस कम हो गई। नाउ अब हम इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और आंसर मैच कराएंगे। आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर x और y का सम 65 पहली कंडीशन से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दो ऑप्शन तो कट गए। अब एक ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 25 एंड 40। हम देखते हैं, देखो इसमें एक 30 है ये वैल्यू जो कि 3 से डिवाइड होगा, तो मान लेते ये आंसर है, मान लिया हमने ये आंसर है। तो जरा पुट करो 650 माइनस, अगर मैं x को 30 रखता हूं 130/8, ठीक है, ये हो गया 520/8, दिस शुड बी 65, यस। सो आंसर इज ए ऑप्शन। देखो यहां पर हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल ऑप्शन से मैच कराएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मोहित ड्राइव्स टू अ वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाउ फार इज दिस ऑफिस। तो देखो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस मान लेते हैं d, ये निकालना है, इसका 60% 0.6 d एंड रिमेनिंग 0.4 d। इसमें लगेगा टाइम 0.6 d/x, इधर लगेगा 0.4 d/x, एंड दिस टाइम इज 10 मोर। देखो अब यहां पे ज्यादा कौन सा होगा, ये ज्यादा होगा, तो यहां पर आपको 10 मोर करना पड़ेगा। 10 मिनट मोर है ना, 10/60 कर लो, यहां से आपका ये इधर आएगा 0.2 d/x इज इक्वल 1/6, और x की वैल्यू कितनी है 48, सो d इज इक्वल 48/6 इंटू 0.2, 40 किलोमीटर। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ ट्रायंगुलर पाथ इज शोन इन द डायग्राम
two person A and B start simultaneously from P. A travels through PQD and B travels through PRD. It is found that A reach D 1 hour later than B. If they exchange their velocity, then A reach D 2 whole 2 by 3 hours later than B. Find the speed of A and B. Okay. तो देखो डायग्राम में कहते हैं कि पहले A चलता है PQD, तो यहां से A चलता है, इधर चलता है B. तो मान लो कि स्पीड है x, इसकी स्पीड है y. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन दे ट्रेवल लाइक दिस, A रीच D 1 hour लेटर देन B. ओके, A 1 घंटे बाद पहुंचता है, इसका मतलब A का टाइम क्या होगा, A की डिस्टेंस होगी 150 बाई x माइनस B का होगा 100 बाई y एंड दिस इज 1. नाउ सेकंड कंडीशन, इफ दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी देन A रीच D 2 होल 2 बाई 3 hour लेटर. मींस अगर अब हम यहां पर, ये जो A है चलता है y से और ये चलता है x से, दे रीच 2 होल 2 बाई 3 और 8 बाई 3. अब इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो यहां पर जब x था, a की स्पीड x थी और 150 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, 1 आ रहा था. लेकिन यहां पर जब y हो गया तो ये डिवाइड नहीं होकर 3 आया. इसका मतलब x में 3 होगा तभी तो 3 कटेगा, यहां पर नहीं कटा होगा क्योंकि 100 बाई एक्स किया है ना. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए, बस इक्वेशन बना लो और इक्वेशन के बाद कुछ ऐसा मैजिक लगाओ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए. देखो x यहां पर 150 को डिवाइड करने पर कुछ भी अपॉन में नहीं आ रहा है यहां पर, लेकिन जब x 100 को डिवाइड करता है अपॉन में 3 आता है. इसका मतलब x जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा. तो a ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, b हो सकता है, c हो सकता है, d नहीं हो सकता. और दूसरी बात, जब हम यहां 30 पुट करते हैं, पहला बी ऑप्शन रखते हैं, तो पहली कंडीशन 150 बाई 30 माइनस 100 बाई 25, ये हो गया कितना 5, ये हो गया 4, आंसर 1 आ गया. ये सही हो गया. यहां देखते हैं 150 बाई 25 माइनस 100 बाई 30, ये कितना हो गया 6 माइनस 10 बाई 3 और 8 बाई 3. यस, दिस सेटिस्फाई एवरीथिंग. आंसर इज बी ऑप्शन. नो नीड टू चेक फर्दर. ओके.